पैरालिसिस यानी लकवा मारना किसे कहते हैं, इसके कारण क्या है, इसके प्रकार कितने हैं और इस रोग का उपचार कैसे करते हैं, यह आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पैरालिसिस एक या एक से अधिक मांसपेशी यानी मसल्स के कार्य करने में एकदम असमर्थ होने की स्थिति को कहते हैं। पैरालिसिस से संभवित एरिया की संवेदन शक्ति समाप्त हो सकती है या उस भाग का चलना फिरना या घूमना फिरना असंभव हो जाता है। पैरालिसिस तब होता है जब अचानक मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त आगमन रुक जाता है या मस्तिष्क की कोई रक्त वाहिनी फट जाती है और मस्तिष्क की कोशिकाओं के आसपास की जगह में खून भर जाता है। जिस तरह किसी व्यक्ति के हृदय में जब रक्त आगमन का अभाव होता है तो कहा जाता है कि उसे दिल का दौरा पड़ गया है, उसी तरह जब मस्तिष्क में रक्त प्रवाह कम हो जाता है या मस्तिष्क में अचानक रक्तस्राव होने लगता है तो कहा जाता है कि आदमी को मस्तिष्क का दौरा यानी पैरालिसिस हुआ है। पैरालिसिस के कई प्रकार हैं। पहले पैरालिसिस अटैक में सिर्फ चेहरे पर लकवे का असर होता है, इसे फेशियल पैरालिसिस कहते हैं। इसमें सिर, नाक, होठ, दाढ़ी, आंखें तथा मुंह प्रभावित होता है और अस्थिर हो जाता है। दूसरे पैरालिसिस में मस्तिष्क के बाहरी भाग में समस्या होने से एक हाथ या एक पैर कड़क हो जाता है और इसमें पैरालिसिस हो जाता है। तीसरे पैरालिसिस में रोग का असर शरीर के दोनों भागों पर यानी दोनों हाथ और दोनों पैर और पूरे चेहरे पर होता है। चौथे पैरालिसिस में कमर से नीचे का भाग और दोनों पैर लकवाग्रस्त हो जाते हैं। पांचवें पैरालिसिस बच्चे को होने वाला एक तीव्र संक्रामक रोग है, जब एक प्रकार का विशेष कीड़ा सुकुमार नाड़ी में प्रवेश कर उसे नुकसान पहुंचाता है, तब सूक्ष्म नाड़ी और मांसपेशियों को आघात पहुंचता है, जिसके कारण उनके अंतर्गत आने वाली शाखा क्रियाहीन हो जाती है। इस रोग का आक्रमण अचानक होता है और यह ज़्यादातर 6-7 वर्ष से लेकर 3-4 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को होता है। पैरालिसिस का उपचार रोग के कारणों, लक्षणों और रोग के प्रकार के आधार पर किया जाता है। कोई पैरालिसिस में सर्जरी और ज़रूरत पड़ने पर पैर काटने पड़ते हैं यानी एम्पुटेशन प्रोसेस की जाती है। पैरालिसिस की असर नॉर्मल हो तो फिजियोथेरेपी से भी ठीक हो जाता है। पैरालिसिस के रोग के प्रकार के अनुसार दवाइयाँ दी जाती है। घरेलू उपचार में हम रोगी को जितना हो फलों का रस पिलाएं। कम से कम 10 दिनों तक फलों का रस, नींबू पानी, नारियल पानी, सब्जियों के रस या आंवले के रस में शहद मिलाकर पिलाना चाहिए। इसके अलावा एक खास प्रकार का रस है जिसमें अंगूर, नाशपाती तथा सेब के रस को बराबर मात्रा में मिलाकर रोगी को पिलाना चाहिए।